श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुवर तुम बिन कौन मेरू, गुरुवर तुम बिन कौन मेरू। विसर गया पत तत रत तुम, कब बीच नाव करो। विसर गया पत तत रत अब तुम, कब बीच नाव करो। गुरुवर तुम बिन कौन मेरू है, गुरुवर तुम बिन कौन मेरू है। पापी पतित ज्ञान के खोटो, ऊपर जाए गिरो है। पापी पतित ज्ञान के खोटो, ऊपर जाए गिरो है। आवत डर को लाजन लागत, आवत डर को लाजन लागत। अवगुण राग करो। गुरुवर तुम बिन कौन मेरू है, गुरुवर तुम बिन कौन मेरू है। किसमुख ले कराऊं बीनती, मोह बीत गीत भरो। किसमुख ले कराऊं बीनती, मोह बीत गीत भरो। बदले बेरी जन्म मनुज तन पाकर अवधि, घर घर घूमत फिरे। जन्म मनुज तन पाकर अवधि, घर घर घूमत फिरे। धम का कौन सुनेगा, धम का कौन सुनेगा। गुरु पद तारी धरो है, गुरुवर तुम बिन कौन मेरू है, गुरुवर तुम बिन कौन मेरू है।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी आधारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज उपस्थित है। सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, एक राजा था, उनके पास एक मंत्री था, ईश्वर विश्वासी था। राजा जब जब शिकार खेलने के लिए जंगल जाया करता था तो मंत्री को भी साथ लेकर के जाता था। संयोग से एक दिन घनघोर जंगल में चला गया। वहाँ बहुत से हिंसक प्राणी भी थे। राजा साहब अपनी तलवार निकाल करके शिकार पर वार करना चाह रहा था। जैसे ही तलवार म्यान से निकालता है कि संयोग से उनकी अंगुली कट गई और कट करके अलग हो गई, खून भी जाने लगा। राजा साहब चिल्ला करके कहने लगा कि मंत्री जी मेरी अंगुली कट गई है, खून भी जा रहा है। तो मंत्री जी आए, देखते हैं सही में अंगुली कटी हुई है। तो मंत्री जी कहते हैं भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा साहब को गुस्सा आ गया है, हमारी अंगुली कटी हुई है तुमको मजाक सूझता है? तो कहता भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। सुख दुख में सहभागी होना चाहिए ना। कहता है कि भगवान जो करता है अच्छा करते हैं, अंगुली कट गई है मेरी। ऐसे मंत्री की आवश्यकता नहीं है, भगा देंगे तुमको। अब तो मंत्री जी कहता है भगवान जो करता है अच्छा ही करते हैं। वापस घर आए, राजा आज्ञा हो गई कि मंत्री को निष्कासित कर दीजिए, हम अपने पास नहीं रख पाएंगे। ये मंत्री सुख दुख में सहभागी नहीं होता है। तो मंत्री को आदेश हो गया कि तुम घर चले जाओ। राजा साहब कहते हैं कि अब देखते हैं कि तुम्हारे लिए भगवान क्या अच्छा करता है। अब तो तुम घर जाओगे, तुम्हारे परिवार के लोग भूखे मरेंगे। मंत्री जी कहता है भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। वो तो चला गया घर। राजा साहब की अंगुली कुछ दिन में ही ठीक हो गई, लेकिन जो कटी हुई थी वो तो जुटी नहीं, अंग भंग रह गया। शिकार खेलने के आदि होने के कारण राजा का मन हो गया शिकार खेलने का। अब साथ में कौन जाएगा? मंत्री तो है नहीं। घोड़ा पर सवार हुआ, अकेले जंगल चल पड़ा। जिस जंगल में वह शिकार खेलने के लिए गया था, उसी जंगल में खरमंगल मचाने वाला कुछ बदमाश था। तो काली माँ से मनौती कर रखा था कि माँ यदि मेरी मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी तुमको एक सुंदर नर बलि देंगे। तो किसी की उपासना क्यों न कोई करते हो, कुछ न कुछ मनोकामना की पूर्ति होती है। यदि नहीं होती तो उपासना करना ही छोड़ देते लोग। तो उनकी जो मनोकामना थी पूर्ति हो गई। अब नर बलि के लिए बदमाश लोग खोजने लगे।
जिस जंगल में राजा साहब गए थे उसी जंगल में वो भी था। राजा साहब शिकार खेलने गए थे या बदमाश नरबली के लिए आदमी खोज रहे थे। जिन ढूंढा तिन पाया, खोजते 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 राजा साहब को घेर लिया, मिल गया। सब कोई कहता बहुत सुंदर आदमी है, शरीर कितना अच्छा लग रहा है, राजा जैसा लगता है। बदमाश घेर के पकड़ लिया, उसको लेके चले गया काली माँ के पास। वहां पर जितना राजोचित वस्त्र था सब उतार दिया, पूजा वाला वस्त्र पहना दिया, अक्षत चंदन से पूजा किया गया उसका। अब राजा साहब तो ठेड़ा में पड़ गए, ये भगवान ये क्या हो गया, आज तो कोई बचाने वाला भी नहीं है, खबर भी नहीं पहुंच सकेगी घर तक। अब करेगा क्या, बदमाश के हाथ में है वो। बस पूजा पाठ पूरा हो गया, अब तलवार उठाया गर्दन काटने के लिए, बलि देने के लिए, कि अब तलवार चलाएंगे उसके गर्दन पर। तो जैसे ही चलाना चाह रहे थे, किसी की नजर पड़ गई कटी हुई उंगली पर। किसी ने कहा दिया रुको 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 रुको, अरे ये तो अंग भंग है जी, अंग भंग यदि काली माँ को देंगे तो वो तो नाराज हो जाएगी। तो देखा सब ने सेम अंग भंग है, कहे छोड़ो 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 छोड़ो, इसको छोड़ दो। राजा साहब की सांस में सांस आई, बोली वाह, मंत्री ने जो कहा था ठीक ही कहा था, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, बड़ा अच्छा मंत्री जी है, उसको बुला लेंगे। घोड़ा पर चढ़ा, भागा घर आया, सिपाही को आदेश दिया कि मंत्री को बुला करके लाओ। मंत्री को बुलाया गया। मंत्री को क्या है, छोड़ दिया उसमें भी खुश है, नहीं छोड़ा था उसमें भी खुश, सब में खुश, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, अलमस्त मंत्री था। बुला लिया तो आ गए। तो मंत्री ने कहा राजन क्या बात है, क्यों बुला लिए, आप तो छोड़ दिए थे हमको। बोले कि मंत्री जी क्या कहेंगे, आपने जो कहा था भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, वो ठीक ही कहा था। बोले क्यों, क्या हो गया। बोले क्या हो गया, हम शिकार खेलने के लिए गए थे, बदमाशों ने पकड़ लिया, बलिदान दे रहा था, फिर क्या हुआ, उंगली जो कटी हुई थी ना, किसी की नजर पड़ गई उंगली पर, बोला किसी ने कि अंग भंग है, अंग भंग का बलि नहीं होता है, इसको छोड़ दो। तो उंगली कटने के कारण मेरा गर्दन बच गया, नहीं तो आज तो हम मर ही जाते। तो तुमने जो कहा था भगवान जो करता अच्छा करता ठीक ही कहा था। बहुत खुश हो गया राजा साहब। फिर राजा ने कहा कि मंत्री जी ये बताइए, हमारे लिए तो भगवान ने अच्छा ही किया कि उंगली कटी थी तो प्राण बच गया, मेरा जान बच गया, लेकिन तुम्हारी नौकरी चली गई, तुम्हारा बाल बच्चा किस तरह से रहा नहीं रहा, क्या हुआ नहीं हुआ, तुम्हारे लिए तो भगवान अच्छा नहीं किया। तो मंत्री ने कहा नहीं, मेरे लिए भी भगवान ने अच्छा किया। बोला सो कैसे। बोले कि अंग भंग तो आपका था, हम तो बिना अंग भंग के थे, हमारा तो अच्छा शरीर था, सब कुशल था। जब जब आप शिकार खेलने के लिए जाते थे तब तब आप साथ में हमको भी ले जाते थे। आपका गर्दन तो बच ही जाता, लेकिन मेरे गर्दन पर तलवार चल जाती। हाँ ठीक कहता है जी, तुम भी साथ में रहता तो तू मर जाता, हम बच जाते। तो भगवान ने अच्छा किया कि हम भी बच गए, तुम भी बच गया। बोले हाँ तब। बोले ठीक है कहता है, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। इतना खुश हो गया राजा साहब कि खजांची से कहता है इसको खूब तोहफा दो, इनाम दो, इतना अच्छा मंत्री है, अपना भी बच गया, हम भी बच गए। इनाम ढेर सारा दे दिया। उसके बाद उसके जो कोषाध्यक्ष थे उनको बोले कि इनका जितना तनख्वाह होता है ना, उतना जितना दिन बैठा हुआ है उतना रुपया भी दे दो। जितने दिन बैठा था उतना दिन का रुपया भी मिल गया, ऊपर से इनाम भी मिल गया। मंत्री ने कहा कि राजन देखिए भगवान कितना अच्छा करते हैं, प्राण भी बच गया, काम भी कुछ नहीं किए, ढेर सारा इनाम भी मिल गया और बैठे बैठे वेतन भी मिल गया, अब कितना भगवान अच्छा करेंगे। इसलिए कहते ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। आपका पुत्र है, आप प्रिय पुत्र के लिए
कभी भी आप बुरा सोचेंगे, कभी भी स्वप्न में भी बुरा नहीं सोचेंगे। जहां तक बल पड़ेगा भला ही भला करते रहेंगे, बुरा सोचेंगे भी नहीं। उसी तरह से हम सभी परमात्मा के संतान हैं। परमात्मा कभी संतान के लिए बुरा सोच सकता है? कभी नहीं सोच सकता है। इसलिए ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। भगवान भी है और वो सहयोग हमको करते हैं। अर्थ के दृष्टि से लोग देखते रहते हैं कि हमारे अर्थ में वृद्धि नहीं हो रही है, धन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, फलाना व्यक्ति का बहुत बढ़ रहा है, गलती भी करता है तभी वो दिन दुना रात चौगुना हो रहा है और हम पीछे के पीछे हो रहे हैं। अरे भौतिक संपदा को लेकर के क्यों आप भगवान के सोचते हैं भगवान के लिए कि वो बुरा करते हैं? वो बुरा कभी नहीं करते हैं। कहते हैं कि निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। कहते हैं अपना जो कर्म है उस कर्म के ही कारण सुख और दुख होता है, लेकिन काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। काल को दोष लगाता, कर्म को दोष लगाता, ईश्वर को दोष लगाता। कहते किसी का कोई दोष नहीं है, अपने ही कर्मों के कारण सुख दुख होता है। यदि आप सही ढंग से व्यापार करेंगे तो क्यों नहीं कमाई होगी? जिस तरह से कमाना चाहिए उस तरह से कमाइए, जरूर धन में वृद्धि होगी। उसमें कहते हैं कहीं न कहीं कमी है इसलिए दुख होता है। किसी न किसी जगह कमी हो रही है, जिस कमी को हम परख नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, तो अपने ही कर्मों के कारण सुख और दुख होता है। इसलिए ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। माता सबरी का प्रसंग आप लोग सुन रहे थे। जब भगवान श्री राम जंगल गए थे तो सबरी के भी आश्रम में गए थे। जानते हैं सबरी मातंग ऋषि की शिष्या थी, उन्हीं से उन्होंने दीक्षा शिक्षा ली थी। उसी कुटिया में वो रहती थी। उनके गुरुजी जब परलोक सिधारने लगे तो उन्होंने कह दिया था कि सबरी तुम यहीं रहना, तुम्हारे यहाँ ही भगवान आएंगे। उनको गुरु पर विश्वास था, उस विश्वास पर वो जी रही थी। उनको लगता था कि आज ही भगवान आएंगे, तो प्रत्येक दिन सुबह से लेकर के शाम तक सजाने का काम करती रहती थी, लिपती थी, पोतती थी, फूल पान प्रसाद ला करके रखती थी, अभी भगवान आ जाएंगे। क्योंकि उस समय तो कोई टेलीफोन भी नहीं था जो कि सूचना दे देंगे, मोबाइल भी नहीं था, और उस समय कोई डाकिया भी नहीं था जो कि चिट्ठी भी वहां तक पहुंचा देते भगवान आ रहे हैं। आजकल तो बस तुरंत तुरंत मोबाइल से बात हो जाती है। तो वो विश्वास पर रह रही थी। समय आया, भगवान श्री राम का आगमन हुआ, भगवान श्री राम आए। इस प्रसंग में एक ये भी बात है कि हम लोगों को इससे शिक्षा भी लेनी चाहिए कि हमारे जो आगंतुक अतिथि हैं उनका आवभगत हम कैसे करें, कैसे करना चाहिए। जैसे सबरी माता ने किया। भगवान श्री राम जब उनके कुटिया में पधारते हैं, फूल सजा दिए थे वो रास्ते में। उसके बाद ले गए अपने कुटिया में, आसन दिए, चरण धोए, बिठाए उसको। उसके बाद फिर फल फूल दिए खाने के लिए। तो मान लीजिए आपके यहाँ कोई अतिथि आवे, उससे सीधा सीधा प्रश्न नहीं करना चाहिए, अपनी बात नहीं रख लेनी चाहिए। जैसे कोई आता है ना तो झट से अपनी ही बात कह देते हैं, लेकिन हमको ये दुख है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री आ जाए तो लंबा लंबा लिस्ट दे देता है, हमारे गली का नाला गंदा है, साफ करवा दीजिए। कहेगा स्कूल का छत टूट गया है, ठीक करवा दीजिए। उसके बाद कहेगा हॉस्पिटल में सुई धागा नहीं है, वो दिलवा दीजिए।
कुछ न कुछ कहेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले स्वागत करना चाहिए भरपूर। तो भगवान श्री राम आए तो पहले वो स्वागत करती हैं। स्वागत जब पूर्ण होता है तब क्या करती है? तब भी प्रश्न नहीं करती है, तब स्तुति करती है। माता सबरी कहती है कि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अदम जाति में जड़मति भारी। कहते हे भगवान, मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं, क्योंकि मैं जड़ बुद्धि वाली हूं। जबकि वो संतत्व को प्राप्त कर चुकी थी सबरी माता, ज्ञान में पूर्ण थी, कोई चीज की कमी नहीं थी उनके पास। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? जब सबरी माता ने कहा मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं, छोटी बन गई हूं, अर्थात उनके अंदर में विनम्रता थी। विनम्रता के कारण कह रही है कि मैं किस तरह से आपकी स्तुति करूं, मैं अधम जाति की हूं। इष्ट के सामने अपने को बड़ा नहीं दिखाना चाहिए। इष्ट के सामने छोटा बन करके रहने से शिष्टाचार की गरिमा बनी रहती है। शिष्टाचार कहता है कि जो बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी के सामने विनम्र होकर के रहना चाहिए। तो सबरी माता विनम्रता की सीख दे रही है। तो जब किसी इष्ट के सामने या बड़े व्यक्ति के सामने कोई विनम्र आदमी होता है या विनम्रता दिखा रहा है, तो बड़े आदमी को क्या करना चाहिए? उनका भी तो कुछ कर्तव्य होता है, या विनम्रता का लाभ उठाना। आजकल ऐसे आदमी होते हैं, जब हाथ जोड़ लीजिएगा तो कहता है तो डर के मारे हाथ जोड़ता है, बेवकूफ समझता है, गधा समझता है, और कहता है यदि हाथ नहीं जोड़ेगा तो इसको रहना मुश्किल है दुनिया में। ऐसे बोलता है, ये नहीं समझ रहा है कि शिष्टाचार के नाते हाथ जोड़ रहा है। सबरी माता शिष्टाचार के नाते कह रही है। भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं? कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करी नाता। भगवान श्री राम कहते हैं भामिनी, भामिनी कहते हैं क्रोध करने वाली स्त्री को या सुंदर स्त्री को। सबरी माता तो विनम्र हो गई, नीच हो गई अपने शब्दों से, लेकिन भगवान श्री राम क्या करते हैं? चार चांद लगा के बोल देते हैं। कहते तू तो सुंदर स्त्री है, तो कहेंगे यहाँ पर मुंह बड़ाई किए होंगे, जबकि वो तो काली कलोटी थी, सुंदर स्त्री नहीं थी, वो काली कलोटी थी। देखने में ऐसी कलोटी थी कि उनके पति देव ने कहा था कि इस भूतनी को घर ले जाएंगे तो बच्चा तो डर के मारे भाग जाएगा, ऐसी काली कलोटी थी। तो भगवान श्री राम क्यों ऐसा कह दिए? भामिनी, इतना बड़ाई क्यों कर दिए इसका? वास्तव में यदि विवेक दृष्टि से देखेंगे तो स्वयं में सबरी सुंदर थी। सुंदर किसको कहते हैं? उनके अंदर में ज्ञान की सुंदरता थी, विनम्रता की सुंदरता थी, विचार की सुंदरता थी, साधना की सुंदरता थी, शिष्टाचार की सुंदरता थी। जिसके अंदर शिष्टाचार है, सदाचार है, सुचाचार है, साधना है, भक्ति है, प्रेम है, सेवा है, ये तो सुंदरता है। इसीलिए भगवान ने कहा भामिनी, सुंदर स्त्री, क्योंकि सर्वगुण संपन्न थी। मान लिया जाए चेहरा बहुत सुंदर है, विश्व सुंदरी जैसा या विश्व सुंदर जैसा, और विचार कैसा है? बंदर जैसा। दूसरे का गला घोटते हैं, बंदूक चला देते हैं दूसरे पर, पैर के तरह कुचल देते हैं, गाली गलौज देते हैं, किसी को कुछ बुझते भी नहीं है। ये सुंदर क्या सुंदर है? कोई सुंदर नहीं। भगवान श्री राम जब जंगल में थे, सीता माता भी साथ में थी, लक्ष्मण भी था, रावण की बहन आती है। भगवान श्री राम के पास तो इतनी कांतियां थी कि देख देख करके लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो जैसे ही वो राक्षसनी ने देखी, सुर्पनखा ने देख करके वो प्रभावित हो गई, भगवान श्री राम के पास आती है और अपना मंतव्य व्यक्त करती है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ।
भगवान श्री राम ने कहा मेरी विवाह तो हो गई है। तो बोले कि हो गई है तो पत्नी कहाँ है? बोले वो कुटिया में है, काम कर रही है। बोले कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए ना, हमारे सामने ऐसा सुंदर कहाँ से मिलेगा? बोले नहीं नहीं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम होता है उनका धर्म होता है एक पत्नी व्रत का पालन करना, इसलिए हमको अब नहीं चाहिए। तो लक्ष्मण की तरफ नजर गई शूर्पणखा की, नजर गई तो फिर वो लक्ष्मण भी तो कम नहीं था, वो भी सुंदर था। उधर देखता है तो सोचा कि चलो ये नहीं करेगा शादी, तो लक्ष्मण उस लड़के के पास जाता, उसके पास गया, बोला कि तुम मुझसे शादी कर लो। बोले नहीं नहीं मेरी शादी हो गई है। बोले आपकी पत्नी कहाँ है? बोले वो तो वहाँ अयोध्या में है। तो बोले वो तो है, उसको छोड़िए, अब हमसे शादी कर लीजिए। बोले नहीं नहीं, एक बार शादी हो गई तो हो गई, और तुम तो अभी आई वहाँ हमारे भैया के पास तो थी, राम के पास, तो राम से जब एक बार मंत्रणा हो ही गई है तब तो तुम भाभी के समान हो गई, माता के समान हो गई, अब तुमसे शादी करके तो ये पापी लगेगा। बोले नहीं, उनसे बात पक्की नहीं हुई थी, देखो ये चर्चा चल रही थी, अभी कहाँ शादी का पूरा पक्का हुआ। तो बोले ना ना हम वो सब नहीं करते हैं। लक्ष्मण भी अस्वीकार कर दिया, फिर राम के पास आए, धमकी दे करके कहने लगी कि आप शादी करिए नहीं तो वो जो सीता है ना तुम्हारी पत्नी, उसको हम कच्चे खा जाएंगे। सीता भी तक में आ गई थी, तो सीता भी डरने लगे, रे राम हमको खाइए जाएगी क्या? हम पूरा शान में आकर के कहने लगे कि इसको हम छोड़ेंगे नहीं, या तो शादी करिए। तब जाकर के लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं हुआ, इतनी सुंदर वो थी, कम सुंदर नहीं थी शूर्पणखा, बहुत सुंदर थी। लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं हुआ, बस तलवार उठाया, नाके काट दिया, पूरा नाक कान जब काट दिया तब यहाँ से भाग करके अपने भाई के पास, रावण के पास गया शिकायत करने के लिए। झूठ साथ बोल करके शिकायत की। जब जब लड़ाई हुई है कहीं भी, देखिए मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतिहास पढ़ करके पता चलता है जब जब लड़ाई प्रारंभ हुई है घर से लेकर के बाहर तक, यदि बेघर हुआ है दुनिया का लोग, तो उसमें सबसे पहले आई है कोई न कोई महिला। कहेंगे महिलाओं की शिकायत हो रही, शिकायत नहीं है। जैसे देखिए रावण जो लड़ने के लिए तैयार हुआ है शूर्पणखा के कारण, शूर्पणखा ने तो गलती की, क्यों शादी करना चाह रही थी? क्या जरूरी है, जब शादी नहीं करेगा तो नहीं करना चाहिए, वो करवे करेंगे। अब जब करवे करेंगे तो नाक तो कटवे करेगा, तो नाक जब कट गया तो वहां बात क्या कहता है कि देखो ना यहाँ जंगल में आ गया है, वीर कोई है, वो हमारा नाक काट दिया, क्या से क्या उल्टा पुल्टा उनको सिखा दिया, शान चढ़ा दिया रावण का। रावण का जब शान चढ़ गया तो धीरे धीरे उनका योद्धा समाप्त होना शुरू हो गया। पहले तो योद्धा समाप्त होने के बाद लंका पूरा नरक में चला गया। महाभारत भी हुआ है महिलाओं से शुरू, हाँ देख लीजिए पढ़ करके, कहीं न कहीं वो सामने रहती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सुंदर स्त्री वही है जिनके अंदर में विचार है, विवेक है, वैराग्य है, साधना है, नहीं तो ऐसे सुंदर बन करके बंदर वाला काम करती है, लड़ाई झगड़ा मारपीट खून खराबा, ये कोई सुंदर स्त्री का काम है। इसीलिए भगवान ने कहा भामिनी, सुंदर स्त्री कहा उनके लिए। और समय भी तो हो ही गया है। अनिल बाबा का कहना है कि 5 बजे तक में आरती होनी चाहिए, पाठ नहीं हो, 1-2 मिनट और कह देते हैं, है ना। तो सुंदरता तब शोभा देती है जब किसी में विनम्रता हो। जिस किसी में विनम्रता नहीं है तो सुंदरता समझ लीजिए गोबर है। जैसे गाछ में जब फल लगता है तो झुक जाता है ना, उसी तरह से जिस व्यक्ति में गुण है, ज्ञान है, वो झुक जाता है। यदि झुकता नहीं है तो समझ लीजिए वो व्यक्ति उदंड है और वो सही में सुंदर नहीं है।
गुरु महाराज ने कहा, अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। तो अति दीन हो जाते हैं, जो विनम्र हो जाते हैं, वही गुरु के शरण में जाते हैं। गुरु नानक साहब ने कहा, नानक नन्ना हो रो जैसी नन्ही दूब, बड़े बड़े बिड़की गिर गए दूब खूब के खूब। नन्ना होकर के रहिए, छोटा बन करके रहिए। अब बड़ा जब बनिएगा तो कहते हैं जैसे बड़ा बड़ा गाछ होता है ना, जब आंधी तूफान चलती है उसी गाछ को पहले तोड़ मरोड़ के गिरा देता है। लेकिन दूब को देखिए, दूब कभी टूटती नहीं है आंधी के कारण, हिल जाएगी, इधर से उधर घूम जाएगी, लेकिन दूब को टूटते हुए नहीं देखे होंगे। कितना आंधी चल जाए दूब नहीं टूटती है, हिल जाती है। उसी तरह से कहते हैं जैसी नन्ही दूब, छोटी छोटी दूब होती है ना, कहते उस तरह से जब बन जाइएगा तब क्या होगा, तब भगवान के चरणों में चढ़िएगा। पंडित जी आते हैं शादी में, श्राद्ध में, शुभ उपलक्ष्य पर, उसी दूब को तोड़ करके ले जाते हैं। दूब जैसी घास तो बहुत होती है छोटी छोटी, और को क्यों नहीं ले जाते हैं, उसी दूब को क्यों ले जाते हैं? तो दूब में सहनशीलता का प्रतीक है, वो सात्विकता का प्रतीक है, शुभ लक्षण का प्रतीक है। दूब क्या नहीं सहती है? आंधी तूफान बरसात, बकरी भी कुचलती है, गाय भी कुचलती है, घोड़ा भी कुचल देता है, सब सहती है वो, तब भी हरा भरा ही रहती है। इसलिए उसको पंडित जी ले जाते हैं, भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। उसी तरह से कहते हैं जब सहेंगे तब लहेंगे। जो सहना नहीं जानता है तो कहेंगे सहेंगे किस हिसाब से? सहने का भी तो हिसाब किताब होना चाहिए ना। ये मेरे हथौड़ा दे रहा, सहते जाओ वो सहना नहीं। सहने का मतलब ये है, मान लिया जाए आपके पास सामर्थ्य नहीं है कि 1000 की साड़ी हम पहना, मन में संतोष रखिए, उबिए नहीं, घबराइए नहीं, जो नॉर्मल ढंग से मिलता है उसी में निभिए, इसी का नाम है सहना। अब देश की लड़ाई के लिए सहना नहीं है, बंदूक उठाना पड़े तो उठा लेना चाहिए। देश की रक्षा, समाज की रक्षार्थ लड़ना पड़े तो लड़े। जैसे गुरु महाराज ने कहा था, जब चीन की लड़ाई हो रही थी ना, गुरु महाराज ने कहा यदि हमको देश रक्षार्थ आज्ञा हो तो मैं भी बंदूक उठा लूंगा, ऐसे गुरु महाराज ने कहा दिया था 1962 के लगभग की बात। तो सहने का मतलब ये है कि आपको किसी तरह का कष्ट हो रहा है तो उसको सहिए, गलत नहीं करिए। जो सहता है उनकी बनती है, जो सहना नहीं जानता उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि विनम्र बनिए, विनम्रता लाएंगे तब जाकर के आपका काम होगा। तो माता सबरी यहाँ विनम्रता की सीख दे रही है। इनके अंदर में विनम्रता कूट कूट करके भरी थी। तब भगवान श्री राम ने कहा, जब इन्होंने कहा हम तो नीच जाति की भिड़नी है, तो भगवान श्री राम ने कहा जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिन जल बारिश देखिए जैसा। कहते हैं हमारे यहाँ जाति पाति कोई बात नहीं होती है, चाहे गुण में विशेष हो, जाति में विशेष हो, बल में विशेष हो, धन में विशेष हो। अच्छा जी भक्ति नहीं है तो कहते हैं कि वो शोभाहीन व्यक्ति है। कैसा शोभाहीन? जैसे आकाश में बादल उमर घूमर रहा है लेकिन पानी एक बूंद भी नहीं पड़ रहा है, तो शोभाहीन है। उसी तरह से जिनके अंदर में भक्ति नहीं है और सब सुख है, तो कहते हैं कि भगतिहीन नर सोहई कैसा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। विविध तरह का व्यंजन है और उसमें नमक नहीं दे तो कहेंगे नमक तो बहुत देते हैं, कुछ तो आदमी ऊपर से भी लेते हैं तो कहते हैं वो तो अतिरिक्त नमक हो गया। तो कहते हैं यदि एकदम नमक नहीं देंगे तो समझ लिए सब व्यंजन फीका। उसी तरह से भक्ति नहीं है और सब चीज है तो समझ लो उसका जीवन फीका है, नीरस है, बेकार है।
इसीलिए कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है, संत समागम में सम्मिलित होना चाहिए, इसी से जीवन कल्याणमय होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।